पाकिस्तान में फिल्में बनती कितनी हैं? हमारी इंडस्ट्री को लेकर लोग नहीं ख्याल करते, अपनी अपनी दुकानों का ख्याल करते। सही बात है। आज भी लगी हुई है फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बिजनेस कर रही है। यासिर बिल्कुल नवाज और बिल्कुल। अदनान सिद्दीकी ने क्लेम कर दिया था कि जब टॉम क्रूज की फिल्म आई कि वो उस पर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि भाई हमारा बिजनेस इंटरनेशनल फिल्म खा गई। पाकिस्तान में फिल्में बनती कितनी हैं? 4, 5, 6 आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हो। तो उसके अंदर फिर लिमिटेड लोग ऑब्वियसली अवेलेबल हैं जो पैसे लगाते हैं। फिर पाकिस्तान के अंदर ऑब्वियसली फिर बॉक्स ऑफिस सिनेरियो इज इंटायरली डिफरेंट, यू नो दैट। कि आप बोले 54 सिनेमा है तो रिकवरी ऑफ अमाउंट होगी तो अगला प्रोजेक्ट अनाउंस होगा ना, ऐसी होगा ना। बिल्कुल तो कुल्फी ने कैसा बिजनेस किया? भाई कुल्फ़ी जब आ रही थी, जब ये जम रही थी और तो हम उस वक्त तक तो ये खबर थी कि ये काफ़ी दिन तक तो हमें लगा कि वाहिद एक ही फिल्म होगी। ठीक है। जिसमें आपने कहा कि फिल्में बहुत कम बनती हैं, और जब हम इसको सिनेमा में लाने के जब ये सिनेमा से करीब होती चली गई और ये रिलीज़ का वक्त आया तो उस वक्त पता लगा कि भाई बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा थ्रेट था कि बहुत सारी फिल्में आ जाती हैं, तो फिर क्योंकि लिमिटेड सिनेमा स्क्रीन्स के ऊपर तो सबका ही बिजनेस डिवाइड हो जाता है। लेकिन हम लकी यूँ रहे कि आज भी लगी हुई है फिल्म अल्हम्दुलिल्लाह, आज भी बिजनेस कर रही है। और ईद के दिनों में तो ये मुस्तकिल टॉप पर रही, बहुत सारे शोज इसके हाउसफुल गए और उन सारी फिल्मों से कम्पीट किया जिसके अंदर हॉलीवुड की फिल्में भी थीं, जिसके अंदर इंडोनेशियन फिल्म जो कि इंडियन भी थी। इंडियन इम्पोर्टेड फ्रॉम पंजाब। हाँ, फ्रॉम पंजाब। हमारी मौला जट को वो जगह नहीं दे रहे, लेकिन हम खुले दिल से जगह दे रहे हैं। प्रोड्यूसर फ्रॉम यूके तो हो सकता है। हाँ, इट्स फ्रॉम यूके वाया यूके। बात तो एक ही है। हाँ, तो उन फिल्मों ने अचानक से, असल में होता ये कि हमारी इंडस्ट्री को लेकर लोग नहीं ख्याल करते, अपनी अपनी दुकानों का ख्याल करते। सही बात है। तो कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होनी चाहिए जिससे ये प्रेडिक्टेबिलिटी आए, जिससे हम प्लान कर सकें अपने बिजनेस को। अचानक से सरप्राइज़ मिल जाता है तो फिर जो है वो सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। कुल्फ़ी इज़ डूइंग गुड, कुल्फ़ी ने बहुत अच्छा किया है, लेकिन अभी हम इंटरनेशनल रिलीज़ पे जा रहे हैं और उसके बाद पूरा एक उसका लूप है, तो पैसे तो बहुत कमा लेगी इंशाल्लाह। हाँ, तो आर यू प्लानिंग फॉर द OTT एज वेल? हाँ बिल्कुल, OTT के लिए तो कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे, अभी यहाँ रुके नहीं हैं, तो OTT पे तो जानी है। और लेकिन अभी उसका सफ़र थोड़ा सा लंबा है। अभी हम अपनी इंटरनेशनल रिलीज़ की तरफ देख रहे हैं और अभी तो लोकल रिस्पांस भी अभी कंटिन्यू है, अभी चीज़ें हो रही हैं, तो देखें। लेकिन बॉक्स ऑफिस आपको क्या लगता है कि इफ इज द फिल्म इज गोइंग वेल एज पर योर क्या कहते हैं इंफॉर्मेशन तो मैं क्लियर कर दी ना बात। गर्दन रावी हैं। तो मुझे ये बताएं कि यू मे ऑब्वियसली एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिल्म बनी होगी, चांसेस ऑफ ब्रेक इवन क्या है? देखिए, ये फिल्म जो है वो वन ऑफ द हैवी बजट फिल्म्स इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, यू मे से दैट। ओके। हम बनती हैं हमारे पास, और महंगी फिल्में भी बनी हैं, तो अभी चल रही है कहानी। तो और फिल्म का बिजनेस, जैसे कोई भी फिल्म मेकर सिर्फ एक मार्केट को फोकस नहीं कर सकता। जैसे हम 54 फिल्मों के स्क्रीन पर अगर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको समेटना, उस कलेक्शंस को। उसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा, बहुत सारा अरसा लग जाएगा। तो अभी इंटरनेशनली जब ये फिल्म रिलीज़ हो रही है तो फिर एक्चुअल जो इसका जो असल जो इन नंबर्स जो है वो फिर चीज़ ज़्यादा वाज़े और ज़्यादा बेहतर सामने आए। आपको स्पिल ओवर मिला बॉक्स ऑफिस पे? जैसे फॉर एग्जांपल अब ऑब्वियसली हमने कहा 15-16 फिल्म 28 फिल्में लगी हैं, वही तो मिला और क्या मिला। तो यानी आपको बेसिकली एक तो स्टैंड आउट कि भाई 70% बिजनेस जो है वो इस फिल्म को, बाकी 30% इस बिजनेस को। जैसे एक ज़माने में यासिर नवाज और अदनान सिद्दीकी ने क्लेम कर दिया था कि जब टॉम क्रूज की फिल्म आई कि वो उस पर उन्होंने कोर्ट केस कर दिया कि भाई हमारा बिजनेस इंटरनेशनल फिल्म खा गई।